दोस्तों, हमें अक्सर ऐसा लगता है कि तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी की मदद से हम अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से जानने लगे हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो आप घर बैठे ही बस फोन पर एक क्लिक करके किसी भी जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन ये सच नहीं है। हम आज भी दुनिया के कई रहस्यों को जान नहीं पाए हैं। आपने बचपन में ट्रेजर हंट खेल तो जरूर खेला होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र की गहराइयों में न जाने कितने खजाने दफन हैं? तो आइए आज हम जानेंगे समुद्री दुनिया के अंदर दफन ऐसे ही कुछ रोमांचक ट्रेजर्स के बारे में जो आपके होश उड़ा देंगे। एसएस सेंट्रल अमेरिका। एसएस सेंट्रल अमेरिका एक ऐसा जहाज जो शिप ऑफ गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। एक 280 फुट यानी कि लगभग 85 मीटर साइड व्हील स्टीमर था। ये 1850 के दौरान मध्य अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच काम करने के लिए बनाया गया था। लेकिन 12 सितंबर 1857 को एक तूफान में यह जहाज कोस्ट ऑफ कैरोलियंस में डूब गया, जिसमें से 425 पैसेंजर्स और केबिन क्रू और 30,000 पाउंड लगभग 14,000 किलोग्राम सोना शिप के साथ डूब गया। इतने सोने के डूबने से यूएसए को भारी इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ गया। 1988 में यूएसए की सरकार से इस शिप को ढूंढने और डूबे हुए सोने को खोज करने के आदेश दिए और इस काम को करने की जिम्मेदारी कोलंबस अमेरिका डिस्कवरी ग्रुप ऑफ ओहियो को सौंपी गई। एक रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल की मदद से सोने की खोज हुई, जिसकी कीमत लगभग 100 से 500 मिलियन डॉलर थी। इसकी खोज 2003 में दोबारा की गई और अमेरिका के आर्कियोलॉजिकल फर्म ऑडिसे मरीन एक्सप्लोरेशन ने एसएस सेंट्रल अमेरिका के बचे हुए मलबे को भी पानी के अंदर से निकाल लिया। टू सिविल वॉर एरा स्टीम शिप। सुल्ताना नाम से जाना जाने वाला यह जहाज 1865 में ओवरलोडेड होने की वजह से डूब गया था। यूएसए के इतिहास में यह बहुत भयानक ट्रेजेडी मानी जाती है। दरअसल इस जहाज को सेंट लुइस से न्यू ऑरलियंस के बीच में सैनिकों को ले जाने के लिए तैयार किया गया था। ये शिप केवल 376 पैसेंजर्स को ले जाने की कैपेसिटी रखती थी। इसके बावजूद भी इसमें 2137 पैसेंजर्स को भर दिया गया, जिसके कारण शिप ओवरलोड हो गई और इसके 4 बॉयलर्स में से 3 का विस्फोट हो गया और सुल्ताना मिसिसिपी की नदी में कुछ दूरी में डूब गई। जब सुल्ताना की डिस्कवरी की गई तो उसमें 75 मिलियन डॉलर तक का ट्रेजर डिस्कवर किया गया और अभी भी 140 मिलियन डॉलर ट्रेजर की खोज जारी है। आरएमएस टाइटैनिक। टाइटैनिक को एक अनसिंकेबल शिप माना जाता था, लेकिन यह बात तब गलत साबित हो गई जब एक आइसबर्ग से टकराने के बाद टाइटैनिक पानी में डूब गया। इस घटना को दुनिया की सबसे भयानक आपदा के रूप में भी देखा जा सकता है। साथ ही ये सबसे मशहूर घटना की कैटेगरी में भी शामिल होती है, जिसने कि हॉलीवुड को भी बहुत कुछ दिया। टाइटैनिक एक ब्रिटिश पैसेंजर लाइनर थी जो कि इंग्लैंड से न्यूयॉर्क सिटी जाने वाले रास्ते में 14 से 15 अप्रैल 1912 में समुद्र में डूब गई। टाइटैनिक में काफी अमीर और बिजनेस क्लास लोग सफर कर रहे थे, जिनके पास काफी महंगी और कीमती चीजें थीं। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम टाइटैनिक के ट्रेजर की बात करें तो उसकी कुल कीमत 200 बिलियन डॉलर की है। आरएमएस टाइटैनिक की डिस्कवरी यूएस के काफी जाने माने नेवी ऑफिसर रॉबर्ट बेलर्ड ने 1985 में की थी। एसएस गेरसोपा। ये एक ब्रिटिश स्टीम मर्चेंट शिप थी जो कि फरवरी 1941 में जर्मन यू बोट द्वारा टॉर्पेडो से उड़ा दी गई थी। 26 सितंबर 2011 में ओडेसे मरीन एक्सप्लोरेशन ने इसके मलबे को ढूंढ निकाला। एसएस गेरसोपा अपने साथ 200 टन के सिल्वर बार्स और कम से कम इतनी चाय पत्ती लेकर डूबी थी जो कि ब्रिटिश जनसंख्या के 65% लोगों के काम आ सकती थी। इस ट्रेजर की कुल कीमत 200 मिलियन डॉलर से ज्यादा की बताई जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2013 तक इस शिप का 61 टन तक का सिल्वर ढूंढ निकाला गया। वासा वॉरशिप। ये एक स्वीडिश वॉरशिप थी जो कि 10 अगस्त 1628 में पानी में डूब गई थी, लेकिन डूबने के काफी सालों बाद ये शिप स्टॉकहोम हार्बर के पास डिस्कवर की गई। डिस्कवरी के तुरंत बाद ही इसको स्टॉकहोम्स के टेम्पररी म्यूजियम में रख दिया गया और फिर 1988 में इसको स्वीडन के वासा म्यूजियम में जगह दी गई। ये एक मात्र 17 सेंचुरी की शिप होने की वजह से इसको देखने के लिए म्यूजियम में दर्शकों की भीड़ लगी रहती है। 300 मिलियन डॉलर तक की कीमत वाली इस शिप को इस समय में स्वीडिश एम्पायर के सिंबल के रूप में भी देखा जाने लगा। वाइडॉग गैली। 1717 में यह कार्गो शिप एक लुटेरे द्वारा कैप्चर कर ली गई थी, जिसका नाम कैप्टन सैमुअल बेलमी था।
शिप को कैप्चर करने के 2 महीने बाद ही अप्रैल 1717 में भयंकर तूफान की चपेट में आकर वो पानी में डूब गई और साथ ही साथ इसमें रखा हुआ 4.1 टन सोना, चांदी और कीमती चीजें भी पानी में कहीं दफन हो गईं। वाइडा की डिस्कवरी 1984 में बैरी क्लिफोर्ड ने की, जब वाइडा का मलबा केप कोड मैसाचुसेट्स के तट पर पाया गया। वाडी हाई गैली के मिलने के बाद से हजारों आर्टिफैक्ट्स की डिस्कवरी की गई, जिसमें से मेन जहाज की घंटी की खोज मानी जाती है, जिसमें जहाज का नाम और उसकी यात्रा की तारीख लिखी है। इसके साथ ही साथ 2013 में इस जहाज के मलबे से पीतल के प्ले कार्ड भी बरामद किए गए। इसके ट्रेजर का एस्टिमेट लगभग $400 मिलियन बताया जाता है। वाइडा एकमात्र ऐसी शिप है जो गोल्डन एज में पायरेसी के उस दौर को प्रमाणित करती है, और ये अपने आप में ही किसी खजाने से कम नहीं है। नुएस्ट्रा सेनोरा डे अटोका ये एक स्पेनिश जहाज है जो कि अपने साथ 265 लोग और 40 टन चांदी, सोना और ना जाने कितनी धन दौलत लेकर जा रहा था। सितंबर 1622 में हवाना के तट से निकलने के बाद उसको एक भयंकर तूफान का सामना करना पड़ा और वो जहाज उस तूफान से नहीं निकल पाया और डूब गया। लेकिन 20th सेंचुरी में मैल फिशर नाम के एक चिकन फार्मर ने इस जहाज की खोज करनी शुरू कर दी और वो अपनी खोज में कामयाब होने लगा जब उसको शिप के 3 सिल्वर बार्स और 50 ब्रोंज कैनन मिले, और धीरे धीरे करके उसने शिप का पता लगा लिया। शिप से मिली संपत्ति की कुल कीमत $450 बिलियन है। 8 गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। नुएस्ट्रा सेनोरा डे मर्सेडेस एक स्पेनिश शिप थी जिसका 2007 में ओडिसे मैरिन एक्सप्लोरेशन ने अटलांटिक ओशियन की गहराइयों से बरामद किया था। उस जहाज में भारी मात्रा में गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स को भी बरामद किया गया। ओडिसे ने लगभग 50,000 सोने और चांदी के सिक्के अमेरिका को भेज दिए थे। क्योंकि ओडिसे एक यूएस बेस्ड आर्कियोलॉजिकल यूनिट है और नुएस्ट्रा सेनोरा डी मर्सेडेस एक स्पेनिश जहाज है, इसलिए स्पेन की सरकार ने दावा किया कि वो इस खजाने के असली मालिक हैं और इस आर्कियोलॉजिकल यूनिट पर लॉ सूट फाइल किया। यह केस लगभग 5 साल तक चला और फिर अमेरिका की सरकार ने माना कि स्पेन की सरकार ही इस खजाने की सही मालिक है और सोना वापस स्पेन भेज दिया गया। स्पेन की सरकार ने इसको एक कल्चरल ट्रेजर के रूप में म्यूजियम में जगह दे दी। 9SWMAG। इंग्लैंड के छोटे से टाउन सेलकॉम्बे में एक ऐसा खजाना मिला जिसकी कीमत करीब $800 मिलियन की बताई जाती है। इस खजाने में बेशुमार तांबे के बर्तन और सोने के ब्रेसलेट्स, इग्नोट्स और ब्रोंज लीफ सॉर्ड भी शामिल हैं। इसके कॉपर के बर्तनों में तारीख लिखी हुई पाई गई, जिससे यह अंदाजा लगाया गया कि यह खजाना 1200 BC से 900 BC के समय का है। एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म। ग्रीक आइलैंड एंटिकाइथेरा में मिला यह दुनिया का पहला कंप्यूटर माना गया है। ये एक एनालॉग कंप्यूटर है जो कि 1901 में समुद्र में मिला था। इसके मैकेनिज्म की बात करें तो ये एनालॉग कंप्यूटर एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है, जो कि स्टार्स और प्लैनेट्स की एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन बताने में इस्तेमाल किया जाता था। ऐसा दावा किया गया है कि यह 2000 साल पुराना कंप्यूटर ग्रीक वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है और इसे भी दुनिया के सबसे बड़े ट्रेजर्स में शामिल किया गया, जिसकी कीमत $900 मिलियन तक बताई गई है। HMS विक्टोरी। अपने समय की बहुत ही आकर्षक शिप में से एक मानी जाने वाली ये शिप HMS विक्टोरी एडोरेरा में बनी थी। HMS विक्ट्री, जो कि एक ब्रिटिश नेवी जहाज था, वो अपने सफर के अंतिम चरण तक नहीं पहुंच पाया और 1744 में इंग्लिश चैनल में डूब गया। डूबने के काफी सालों बाद 2009 में एक रिपोर्ट में यह बताया गया कि HMS विक्ट्री की खोज कर ली गई और इसकी डिस्कवरी का क्रेडिट फ्लोरिडा बेस्ड ओडिसे मैरीन एक्सप्लोरेशन को जाता है। हालांकि उसकी खोज मई 2008 में कर ली गई थी, लेकिन पब्लिक को यह बात 2009 में पता चली। दावा यह भी किया गया कि उस जहाज के 100 कैनन में से 2 की खोज कर ली गई। ऐसा साफ तौर पर तो नहीं कह सकते, पर इससे मिले खजाने की कीमत $1 बिलियन तक मानी जाती है। द फ्लोरडोमार। बहुत ही खूबसूरत जहाज फ्लोरडोमार एक पुर्तगाली जहाज था जिसको उसकी खूबसूरती की वजह से फ्लावर ऑफ सी भी कहा जाता था। 400 टन वजन वाला यह जहाज अब तक का सबसे बड़ा कैरेक था, जो कि पिछले जहाजों के मुकाबले उनसे 2 गुना बड़ा था। मालागा के तट से अपार संपत्ति और धन दौलत लेकर यह जहाज पुर्तगाली गवर्नर एफोंसो डे अल्बुकर्के के साथ पुर्तगाल वापस जा रहा था, लेकिन एक तूफान में फंसकर द फ्लोरडोमार नवंबर 1511 में सुमात्रा के तट पर डूब गया। उसकी संपत्ति का अनुमान लगाया जाता है कि उसमें कम से कम $2 बिलियन तक की धन दौलत थी। RMS रिपब्लिक। अपने विशाल साइज के लिए मशहूर यह शिप द मिलियनेयर के नाम से जानी जाती है।
क्योंकि इस जहाज में अमीर दर्जे के लोग ही सफर करते थे। इसका साइज 579 फीट और वजन 16,000 टन के करीब था, जिस कारण यह जहाज अपने समय का अद्भुत जहाज माना जाता था। इसकी खासियत इसी से पता चलती है कि RMS रिपब्लिक व्हाइट स्टार लाइन बोस्टन सर्विस की फ्लैगशिप थी। जनवरी 1909 में SS फ्लोरिडा से टकराकर यह शिप पानी में समा गई। इससे मिले खजाने की एस्टिमेट वैल्यू $5 बिलियन है। थॉनिस हेराक्लियन। द सिटी ऑफ हेराक्लियन नाम से जाना जाने वाला यह एक ग्रीक शहर था जो 1500 साल पहले जलमग्न हो गया। इसका जिक्र 5वीं शताब्दी में ग्रीक लेखक हेरोडोटस ने भी किया है, जिससे यह पता चलता है कि हेराक्लियन एक पोर्ट और एंशिएंट इजिप्ट में जाने का प्रवेश द्वार था। 2000 में इसकी खोज में बहुत से कीमती सामान को भी खोज निकाला गया, जिसमें कि इजिप्ट की देवी आइसिस, भगवान हैपे और फारो का स्टैच्यू मिला। इसके एविडेंस से पता चला है कि 6वीं और 7वीं शताब्दी में हेराक्लियन सिटी पानी में डूब गई थी। थॉनिस हेराक्लियन शहर से मिले खजाने की कुल कीमत $10 बिलियन तक की है। 15 सेंट जोस। सेंट जोस एक स्पेनिश गैलियन था जिसको 1698 में पानी में अपना सफर शुरू करने के लिए उतारा गया था, लेकिन 1708 में कार्टजोना कोलंबिया के तट पर सेंट जोस एक युद्ध के दौरान डूब गया। सेंट जोस लगभग $17 बिलियन की कीमत के सोने, चांदी और पन्नों से लदा हुआ था और इस वजह से इसको होली ग्रेल ऑफ शिपरेक भी कहा जाता है। सेंट जोस की खोज वुड्स होल ओशियनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन यानी WHOI ने नवंबर 2015 में की थी और $17 बिलियन की संपत्ति से लदा हुआ सेंट जोस अभी तक का सबसे बड़ा ट्रेजर माना गया है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।